ठाकुर जी की कई सारी लीला है। बाल लीला, गिरिराज लीला, कालिया मर्दन लीला, आदि आदि कई सारी लीला हैं। जहां तो रस पक्ष में है, ठाकुर जी की बाल लीला आदि ये सब तो है ही, साथ साथ में ठाकुर जी की दान लीला है, मान लीला है, फूतकार लीला है, कई सारी लीलाएं हैं ठाकुर जी की। बड़े रसपक्ष भाव भी हैं। ठाकुर जी की कई सारी लीलाएं। वृंदावन में ठाकुर जी की एक बड़ी लीला तो सभी प्यारी हैं, लेकिन उनमें से एक दान लीला है जो बड़ी बड़ी मधुर है। मधुर तो सभी हैं, लेकिन बड़ी आनंदमयी। जितनी भी लीला है सब आनंदमयी है। दान लीला जो है, मैं एक ही भाव का स्मरण करूं, क्योंकि लीला तो बहुत सारी है। दान लीला, मान लीला, आदि आदि कई सारी लीला। क्योंकि अभी अभी एक पद मेरे स्मरण में आया, इसलिए मैं आपको सुनाऊं। जैसे ये गिरिराज लीला, बाल लीला आप लोगों ने सुनी, ऐसे एक होती है दान लीला। दान लीला में क्या होता है? दान लीला में ठाकुर जी क्या करते हैं? ठाकुर जी जो सवेरे खा पी ले, गैया चरावे चले जाएं, तो वह समय ठाकुर जी वन में कहा करे बैठे बैठे। अब भाई कहा करनो है बैठे बैठे, तो उबेंगे तो कछु तो करनो चाहिए। तो ठाकुर जी जा मार्ग ते गोपिया अपनो दूध दही घी मक्खन बेचवे जाएं, वह मार्ग पे ठाकुर जी ठाड़े रह जाएं, खड़े रह जाएं, और एक नाकाबंदी सी लगा ले। और जब गोपिया दूध दही घी माखन बेचवे जाएं, क्योंकि भाई पहले का तो यही एक साधन था। गैया ही हमारी जीवन थी। तो पहले तो यही हम सबके रोजी रोटी का एक माध्यम था, दूध दही घी को बेच करके अपना घर चलाना। तो ब्रिजवासी का भी जीवन यही था। तो सारी गोपियां जब दूध दही घी मक्खन बेचवे जाती मटकी में भर भर के, तो ठाकुर जी मार्ग में एक नाकाबंदी लगा देते। गोपियां कहती, जे कहा कि ओ लाला। ठाकुर जी बोले, ये जो जा मार्ग दे तुम सबरी जा रही हो ना, जे मेरे बाबा के बाबा के बाबा के बाबा ने बनायो, तो या मार्ग ते जाओगी तो वाको तो कर देनो पड़ेगा। बोले अच्छा, जे मार्ग ते जावे के काजे हमें कर देनो पड़ेगा। तो अब लाला अभी तो हम सबन के पास तो कछु है ना कर देवे के काजे, हम तो को कहा देंगे। ठाकुर जी बोले च्यों ना है, जे तुम सबन की मटकिन में भरी भई दूध दही घी मक्खन जे सबरो या को करके रूप में दे दो। ये दान लीला है। ठाकुर जी दान मांगते हैं। किसका? दूध दही घी मक्खन इन सबका। गोपियों से कहते हैं कि इस मार्ग से जाने के लिए हमें कर चाहिए। भगवत जनों का पद है, भक्त जनों का एक ब्रज का एक बहुत प्यारा पद है। कहते हैं ऐसे सारी गोपियां मटकी में भर भर के ले जाए, ठाकुर जी सबको ठेक ले, घेर ले सारे सखाओं के साथ कि पहले दान दो, वाके बाद आगे जावे को मिलेगा। तो उन गोपियों में से एक सखी थी चंद्रावली सखी। ध्यान से सुनियो, बड़ी प्यारी प्यारे ब्रिज के भाव है। क्योंकि ये रस चर्चा आदि जो है ना, ये बहुत कम स्मरण में आते हैं, और इन्हें संभल करके भी यदि
एकाग्र है श्रोता तभी, क्योंकि ये रस चर्चा है ना। अगर आप एकाग्र होकर के नहीं सुनोगे और मैं सुनाती जाऊंगी तो इससे मुझे अपराध लगेगा। तो एक गोपियां तो ढेर सारी थी, लेकिन उनमें से एक सखी थी चंद्रावली नाम की सखी। एक दिन गोपियों ने उस चंद्रावली सखी से कहा कि सुन चंद्रावली, हम सबरी तो जब दूध दही घी लेकर के जावे तो लाला हम सबन ने कम छेके तो ज्यादा घेर ले। मतलब ठाकुर जी सारी सखियों में से सबसे ज्यादा किसको पढ़ के रखते, किसको ज्यादा परेशान करते? चंद्रावली सखी को। तो चंद्रावली सखी बोली, हाँ सखी तू साची बोल रही, मुझे भी यही लगे ये कन्हैया ये नंद को छोरा मेरे ही पीछे पड़े, तुम सबरी वाय ना दिखो, मुझे ही ज्यादा करके ये पकड़े। बोली तेने कभी नंद लाला से पूछो ना कि तू मोको ही काय को घेरे? बोली हाँ एक दिन आप पूछी कि लाला तू मोए काय को घेरे। तो रसिकों का पद आता है, ये पद है, कहते हैं नंद लाडल ने घेर ले मोहे, चंद्रावली कह रही है, मोहे नंद लाडल ने घेर ले। मैंने लाला से पूछी कि लाला तुम मोहे काय को घेर ले? तो को और सबरी गोपियां ना दिखे, मैं ही दिखूं। कहा है ऐसा जो तुम मोको घेर ले? तो ठाकुर जी उत्तर देते हैं कि मैं तोकू काय को घेरूं। ठाकुर जी कहते हैं अगरी को पत्रो पिछली को बासो, बीच की मेरे मन में बस गई। अरे गोपी, वो जो अगरी वाली गोपी जाए ना, आगे वाली, वाको दही ना पतरो पतरो सो हतो, बड़ी कंजूस हती, वो दही में पानी डाल करके लावे। तो अगरी को पतरो, और जो पीछे वाली पिछली को बासो, तो जो पीछे वाली हती ना, वो 2-4 दिना को बासो दही मक्खन लेकर के आवे, और बीच की मेरे मन में बस गई। तू बीच में रहे और तेरे मटकी में ते सुगंध आवे ताजो ताजो माखन की, ताजो ताजो दही की। तो या मारे अगरी को पतरो पिछड़ी को बासो, बीच की मेरे मन में बस गई, नंद लाडले ने घेर ले। या मारे मैं चंद्रावली तो घेर ले, क्योंकि तेरो दही ना बड़ो ताजो ताजो रहे। या मारे अब चंद्रावली बोली कि अब जान दो मोय। ठाकुर जी बोले ना, पहले दही देकर के तब, पहले दही को दान दे दो, वाके बाद जाओ जहां जानो है। चंद्रावली बोली लाला देख, अभी तो या दही को हम बेचवे के काजे रखे, अगर तोकू दे देंगे तो हम बेचेंगे कहा। ठाकुर जी ने पूरा ना चाहिए, 100 तो दे दे खाने खावे के काजे। तो चंद्रावली भी कम नहीं, दिमाग की बड़ी तेज। बोले अच्छा लाला तो दही चाहिए? बोले हाँ चाहिए, बिना लेवे तो जान न दूंगो। बोले अच्छा कामे ले गए तो को कछु पात्र वात्र है जामे मैं तो को दही दूं? कछु पात्र लायो घर सो? ठाकुर जी बोले पात्र तो ना लेके आयो। बोले तब कामे ले गो? ठाकुर जी हाथन में दे दे दही। चंद्रावली छी या में गोबर लगो भे, हाथ में गोबर लगो भे, गंदो है रे, या में तू दही ले गो? ठाकुर ने तब का चीज में लऊं दही में? चंद्रावली बोली देख लाला, वो देख बड़े वो बड़ो सो वृक्ष हतो ना, बाकी बड़े बड़े पतुआ हैं, बड़े बड़े पत्तन है। एक काम कर, जावा पत्ता है पतुआ है तोड़ के लेके आ, तो वाकू एक दोना जैसे है पतुआ सबरे, तो वाकू दोना में वह पत्ता को दोना बना करके तू वही में मैं तो दही दे दूंगी, तू दही ले लियो। ठाकुर जी बोले जे बढ़िया, बड़ो दिमाग बताई। बोली हाँ लाला जा 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 जा। सो ठाकुर जी चढ़ गए पेड़ पे। ठाकुर जी पेड़ पे चढ़ गए पतुआ लेवे के काजे, दही पीनो है ना। सो ठाकुर जी पेड़ पे चढ़ गए। अब ठाकुर जी चंद्रावली से पूछ रहे
कौन सा पत्तो लाऊं, जे वारो की जे वालो? चंद्रावली बोले नहीं, वो जो ऊपर वारो है ना, और नेक ऊपर चढ़ो, वो वारो पत्ता। सो ठाकुर जी चढ़ के बोले अच्छा ये वारो? बोले नहीं, जे अच्छो ना है, वो और ऊपर। ऐसे ऐसे करके चंद्रावली ने ठाकुर जी को कितना चढ़ा दिया? 80 हाथ जब चढ़ गयो कान्हा। ठाकुर जी जब 80 हाथ ऊपर चढ़ गए पेड़ पे, बोले कि जे वारो पत्तो। सोई नीचे से चंद्रावली बोली लाला ने नीचे देख। 80 हाथ जब चढ़ गयो कान्हा, सींग दिखा गई चंद्रावली गुजरी। नंद लाडले ने घेर। जैसे ठाकुर जी 80 हाथ ऊपर चढ़ गए, बोले अरे चंद्रावली जे वारो पत्तो। चंद्रावली ने नीचे देखो, बोले ले ले पत्ता पी ले दई भाग यहाँ से। सोई ठेंगा दिखा करके, सींग दिखा करके चंद्रावली निकल गई, भाग गई वहां से। ठाकुर जी पेड़ के ऊपर चढ़े भय। ठाकुर जी की आंखन में मोटे मोटे आंसू की, मुझसे धोखा, मेरे साथ छल कहाँ? सारी दुनिया मोकू छलिया कहे और जे गोपी मोकू छल के चली गई, या कि इतनी हिम्मत। लेकिन अब कर भी क्या सकते, इतनी जल्दी उतर भी नहीं सकते कि वह गोपी को पकड़ सके। तो नंद लाडले ने घेर ले मोय, नंद लाडले ने घेर ले। तो बड़े प्यारे प्यारे भाव रसिक जनों के, मैंने कहा ना भजन आदि तो होते हैं नचाने गवाने, लेकिन ये जो ठाकुर जी के रसिक जन, भक्त जन हैं, उनके क्यों इतने वो भक्ति में इतने तल्लीन की सारी दुनिया को भूल जाते हैं। इतने प्यारे प्यारे भाव जब हमारे समक्ष आएंगे तो कैसे हमारा मन एकाग्र नहीं होगा, कैसे हम प्रभु से प्रेम नहीं करेंगे। इतनी प्यारी प्यारी लीला है।